जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, मैं संत नरेश नाथ योगी आज जिस कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह कहानी ऐसे समय की है जब सभी जीव जब भी कोई बात करते थे तो मनुष्य उस समय उनकी भाषाओं को समझते थे। उसी समय की बात है कि एक राजा थे, उनके एक पुत्र था, परंतु उनकी रानी गुजर गई तो उस राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी ने आते ही लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया। वह उसे बहुत दुखी रखने लगी। उससे दुखी हो लड़का घर छोड़ने को तैयार हो गया। तो जो घोड़ा उस लड़के के नाम का राजा ने अलग बांधे हुए रखा था, वह घोड़ा बोला कि राजकुमार, मुझे भी साथ लेकर चलो। तो राजा का लड़का शिकार खेलने के बहाने उस लड़के को उस घोड़े पर बैठकर बियाबान जंगल में चला गया। काफी दूर निकल जाने के बाद वह घोड़ा बोला, देखो, अब मैं तुम्हें आगे की अवस्था बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम घर तो जाना नहीं। यह जो एक कुआं है, इस कुएं के पास जो वृक्ष है, इस वृक्ष पर अपने हथियार टांग दो और अपने वस्त्र टांग दो और फिर इस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करो, जिससे कि तुम अपने राज को दोबारा प्राप्त कर सको। वह बोला, लड़का बोला कि घोड़े, तुम कहाँ जा रहे हो? तो घोड़े ने कहा, मैं स्वर्ग लोक से तुम्हारी सुरक्षा के लिए देवताओं ने भेजा था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने लोक जा रहा हूँ। वह बोला कि मुझे तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो घोड़ा बोला कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वह लड़का तपस्या करने लगा और कुछ समय के बाद उस राज का राजा, जिसके यहाँ 7 लड़कियाँ थीं, एक दिन अपनी लड़कियों से बोला, अलग अलग बुलाकर बैठा कर बोला कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी 6 लड़कियों ने कहा कि पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। वह बड़ा खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न होकर बोला कि तुम 6 का विवाह मैं ऐसी जगह करूँगा जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। और 7वीं लड़की से बोला कि पुत्री, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो वह बोली, पिताजी, सभी अपने अपने भाग का खाते हैं और मैं भी अपने भाग का खाती हूँ। राजा को क्रोध आया और उस अपने मंत्री से कहा कि इस लड़की की शादी ऐसी जगह करनी है, ऐसे पुरुष से करनी है जिसका इस संसार में कोई भी न हो। और नाई और ब्राह्मणों को बुलाकर उन 6 लड़कों के लिए राजाओं के लड़के ढूंढने की आज्ञा दे दी। 6 लड़कों को ढूंढकर नाई और ब्राह्मण राजा के पास आकर बोले कि हमने 6 लड़कों को देख लिया है, अब तुम समय के अनुसार उनकी शादी कर दो। राजा बोला कि इस 7वीं की भी शादी करूँगा, परंतु इसके लिए ऐसा लड़का देखो जिसका कहीं न गाँव में घर हो न जंगल में खेत हो। और नाई ब्राह्मण चले और उसी कुएं के पास से जो रास्ता होकर गुजर रहा था, वे वहाँ जाकर रुके, पानी पिया और देखा कि एक लड़का नौजवान है, हष्टपुष्ट है, लगता तो राजा का ही है, परंतु यह तो महात्मा बना हुआ है। उससे पूछा, अरे वो लड़के, तू किस शहर का है, कहाँ का रहने वाला है? वह लड़का बोला
कि न मैं किसी शहर का हूँ न मैं कहीं का रहने वाला हूँ, मुझे तो भगवान ने यहाँ भेजा है, मैं यहाँ भक्ति कर रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इसके न कोई घर है न इसके कहीं खेत हैं, उसके साथ उस लड़की का रिश्ता कर दिया। अब 6 बारातें आई, परंतु सातवां वह लड़का चुपचाप अकेला ही चला गया और सातों लड़कों की शादी अपनी राजा ने अपनी लड़कियों से कर दी और सातों को अपना राज में ही रख लिया। अब वह लड़का जो साधु था वह तो वहाँ भी अपना भजन करता रहता। जब उस राजा के कोई लड़का नहीं हुआ था तो उसने अपनी बहन के लड़के को कहा था कि तुम्हें मैं अपना राजा बना दूंगा, परंतु वे 6 दामाद राज करने लायक थे। तो अब राजा ने अपना मन बदल लिया। एक बार उस राजा के भांजे ने कहलवा कर भेजा कि मामा जी, मैं अब अपने देश का राजा हो गया हूँ और अब आप भी, बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि राज्य को 8 हिस्सों में बांट दे, एक हिस्सा मुझे दे दें और 7 तुम्हारे लड़कियां हैं, तुम्हारे दामाद हैं, 7 राज वे कर लेंगे। लेकिन राजा ने अपने भांजे को कहलवाया कि मैं इस प्रकार से राज नहीं बांटता, मेरे पास लड़कियां हैं, मैं तो अपने दामाद को राजा बना लूँगा। तो वह उन राजा का भांजा युद्ध करने के लिए आ गया। युद्ध में राजा के 6 दामाद युद्ध करने चले अपनी सेना लेकर। तो सातवीं ने अपने तपस्वी पति से कहा कि तुम भी जाओ, मेरे पिता की रक्षा करो, शत्रु ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। वह हंसकर बोला कि हमें तो भगवान से मतलब है, संसार से क्या लेना देना। वह बोली नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। वह लड़का उठा, जहाँ वह तपस्या करता था वहाँ आया, अपने हथियार लगाए, अपने कपड़े पहने और उसने घोड़े को याद किया। घोड़ा तुरंत आ गया। वह घोड़े पर बैठकर वहाँ पहुँचा जहाँ राजा अपने दामादों के साथ युद्ध की भूमि में डटे हुए थे। वह जाकर खड़ा हो गया। राजा ने देखा कोई बहादुर है, तो उसने देखकर वह उसके पास पहुंचा, बोला कि तुम कौन हो, यहाँ क्या लेने आए हो। वह लड़का बोला कि परमात्मा ने मुझे हारे का ही माती बनाया है, जो हारेगा मैं उसके तरफ से युद्ध करूंगा। राजा बोला, शत्रु ताकतवर समझकर ही तो हमारे ऊपर आक्रमण करने आया है, और ये सभी जो भी मेरे साथ दामाद हैं, सेना है, हम तो हारे हुए पहले ही हैं। तो उस लड़के ने कहा कि कह दो अपने दामाद से और आप भी अपनी सेना लेकर पीछे हट जाओ, मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। जबकि वह लड़का युद्ध कला तो उसने सीखी नहीं थी, परंतु भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उसे घोड़े के इशारे पर सब कुछ करने की कला आ गई थी। घोड़े ने उसे बताया कि तुम अकेले युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। तो उसने अपने राजा से कहा कि तुम अपनी सेना को, अपने साथियों को लेकर पीछे हट जाओ, मैं अकेला युद्ध कर लूँगा। जैसे ही सेना पीछे हटी, उस लड़के ने अकेले नहीं, राजा के भांजे को सेना के समेत मार भगाया। वह राजा का भांजा वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वह तपस्वी वहाँ से उसी वृक्ष के नीचे गया और अपने हथियार वृक्ष पर फिर टांग दिए और अपने वस्त्र वहीं टांग कर फिर वो अपने भंग हुए कपड़े पहनकर वापिस आ गया। परंतु वह काफ़ी थक चुका था, रात्रि में देर से आया था, आते ही सो गया। अब राज्य में जय जयकार हो रही थी, परंतु राजा ढूंढ रहा था उस बहादुर को जिसने उसकी रक्षा की, परंतु वह
युद्ध में जीतते ही गायब हो गया था। राजा समझ नहीं पाया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कौन है जिसने मेरी मदद की। सुबह उठी और वह तपस्वी तो गहरी नींद सोया पड़ा था, क्योंकि युद्ध करके वह थक चुका था। तो वहाँ उसकी बहनें आई रानी की और बोली अपनी बहन से कि बहन देखो, हमने कहा था ना हम राजा के बाग का खाते हैं, तो देखो कितना सम्मान मिल रहा है हमारे पति देवों को, और तुम अपने बाग का खाती हो, इसीलिए तुम्हारा पति राजमहल में भी नहीं आता। उसके कुछ दिनों के बाद राजा की आंख में दर्द हो गया और उसे दिखाई देना बंद हो गया एक आंख से। तो वहाँ वैद्य ने बताया कि जो राजा की आंख में हिरण की खून की बूंद डाली जाए तो राजा ठीक हो सकता है। अब राजा ने अपने 6 दामादों से कहा कि तुम हिरण को ले आओ। अब वे चले तो साध्वी ने भी अपने पति से कहा कि तुम भी जाओ और हिरण को लेकर आना। वह बोला कि तुम तो मुझे बिना मतलब परेशान करती हो, मुझे क्या मतलब है हिरण से। वह बोली नहीं, मेरे पिता की आंख ठीक होनी है। वह चला गया और उसने वहाँ जाकर फिर अपना हथियार लगाए, कपड़े पहने और घोड़े को याद किया। घोड़ा आ गया। घोड़े से कहा कि हमें ऐसा हिरण चाहिए कि जो मेरे ससुर की आंख ठीक हो जाए। तो घोड़े ने कहा बैठो मेरी पीठ पर, और उसने चारों तरफ के हिरणों को आगे आगे कर लिया। भगाते भगाते वह समुद्र के किनारे ले गया। अब न तो राजकुमार की समझ में आ रहा था कि ये सभी हिरण कहाँ जा रहे हैं, और न हिरणों की समझ में आ रहा था कि यह राजकुमार हमें कहाँ ले जा रहा है। जब देखा आगे समुद्र है तो हिरण रुक गए और प्रार्थना कर बोलने लगे कि ये राजकुमार आप क्या चाहते हैं। तो घोड़ा बोला जब तक हमें एक हिरण का बच्चा दे दो और जब तक हम तुम्हें उसे वापस न दें तब तक तुम्हें यहीं रहना है, इसी जगह पर, इस राज में नहीं आना जिस राज से हम तुम्हें लाए हैं। वे सभी ने स्वीकार कर लिया और वह उस हिरण के बच्चे को लेकर अपने कुएं पर आकर बैठ गया। अब ढूंढते ढूंढते 6 के 6 राजकुमार, शाम हो गई। शाम तक भी उन्हें कोई हिरण दिखाई नहीं दिया और अंत में वे उस कुएं के पास आए। तो उन्होंने सोचा कि ये जो लड़का है, महात्मा है, इससे जो है ये हिरण का बच्चा ले लें। उन्होंने कहा कि अरे भाई महाराज जी, तुम इस हिरण के बच्चे का क्या करते हो, ये हमें दे दो। वह लड़का बोला तुम क्या करोगे, कि हमें कुछ दवाई में चाहिए, इसके कान में से खून निकाल कर दवाई बनेगी। वह बोला ठीक है दे सकता हूँ, परंतु एक शर्त है। वह राजकुमार अपने देश का सिक्का अपने साथ रखे हुए था। उसने कहा कि तुम्हारी पीठ पर मैं इस सिक्के से निशान लगाऊंगा। यह जो सामने अग्नि जली हुई है इसमें उसने वह सिक्का गर्म किया और 6 की 6 राजकुमारों की पीठ पर उसने दाग लगा दिया और बोला कि अगर तुमने ये हिरण का बच्चा में कुछ देर बाद वापस नहीं ला कर दिया तो मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में अपने यहाँ ले जाकर दंड दूंगा। वे बोले ठीक है। फिर क्या था, वे ले गए उस हिरण के बच्चे को और जाकर वैद्य जी ने उस बच्चे के कान में से जरा सा खून लिया, राजा की आंख में डाला, राजा ठीक हो गया। वे उस बच्चे को लेकर वापस आ गए उस साधु के पास। और उस साधु ने वह बच्चा ले जाकर उन हिरणों को दे दिया और बोले कि अब तुम कहीं भी घूम सकते हो, तुम आ जा दो। वापिस आकर उस साधु ने वह अपने कपड़े उतारे, वस्त्र उतार कर पेड़ वृक्ष पर टांग दिए और हथियार टांग कर घोड़ा फिर चला गया। वह फिर आया, परंतु थक चुका था उस दिन भी। वह आकर फिर लेट से ही सो गया। सुबह तक आंख नहीं खुली। उस दिन भी
उस रानी की बहनें बोली कि बहन जी, हम राजा के बाग का खाती हैं, देखो हमारा कितना सम्मान हो रहा है, लेकिन तुमने एक बात कहकर कि मैं अपने बाग का खाती हूँ, देखो तुम्हारे पति को कहीं बुलाया भी नहीं जाता। वह बोली, समय की बात है, समय का चक्र है, जब मेरा समय आएगा तब तुम देखना, क्योंकि वह लड़की भी परमात्मा की भक्ति करने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद राजा के भांजे ने फिर कहा, बुलावा भेजा कि हे राजा, हे मामा जी, या तो अब आधा राज मुझे दे दो, नहीं तो मेरे साथी राजा भी हैं, अब तो तुम्हें युद्ध करना ही होगा। उधर उन 6 राजकुमारों ने फिर कहा कि पिताजी, हम राज ऐसे नहीं देते, हम युद्ध करेंगे। वे सब युद्ध करने के लिए चल दिए। फिर उस 7वीं लड़की ने अपने पति से कहा कि जाओ तुम भी युद्ध करो। वह लड़का फिर उठा और अपना कुएं पर पहुंचा, अपने हथियार लगाए, वस्त्र पहने और घोड़े को बुलवा लिया। घोड़ा आ गया और आते ही फिर वह राजकुमार चला। उधर राजा उस राजकुमार को पहले ही ढूंढ रहा था जिसने पहले उस युद्ध में रक्षा की थी। वह उस रक्षार्थी को चारों तरफ को ढूंढ रहा था। जिस समय वह रक्षार्थी आया, वह राजकुमार आया घोड़े पर बैठकर, राजा तुरंत पहुंच गया और बोला कि बेटे देखो, अब की बार तो ये एक नहीं अनेक शत्रु इकट्ठे होकर आए हैं, अब की बार तो बहुत भारी संग्राम होगा। लड़के ने घोड़े का इशारा पकड़ कहा कि राजा साहब, अपने साथियों को, अपने दामादों को और अपनी सेना को कह दो कि पीछे हट जाएं, मैं अकेला युद्ध करूंगा। वह अकेला युद्ध करने लगा, परंतु राजा ने सोचा कि पहली बार तो अकेला एक ही राजा था, अब की बार तो कई शत्रु हैं, होने वो कभी अकेला गिर जाए, इसलिए राजा उस राजकुमार के पीछे पीछे हो लिया। परंतु थोड़ी ही देर में सभी शत्रु डर कर भाग खड़े हुए और फिर राजा की जय जयकार होने लगी। वह तुरंत चलने लगा। उस लड़ाई के बीच में जैसे ही लड़ाई हो रही थी तो अपनी ही तलवार की नोक उस लड़के के मस्तक पर लग गई, उस जिससे खून की धार टपक पड़ी। राजा घबरा, राजा पीछे ही था लड़के के। उसने तुरंत घोड़ा आगे बढ़ाकर अपना रुमाल निकाला और लड़के के माथे पर बांध दिया। वह जो का तो लड़ाई करने के पश्चात वह लड़का तो युद्ध जीतते ही वहां से गायब हो गया, घोड़ा उसे लेकर फरार हो गया। राजा फिर देखता रहेगा, समझ नहीं पाया यह कौन था, कहाँ से आया था। और उधर वह अपने वस्त्र उतार, हथियार टांग उस वृक्ष पर, और फिर रात्रि में जैसे ही गया, वह फिर जो है थका हुआ तो था ही, वह जाकर लेटते ही सो गया। अब सुबह जब जो है उसकी बहनें वहाँ आई और बोली कि बहन जी देखो, हमारा कितना सम्मान हो रहा है, अब भी कह दो तुम कि मैं राजा के बाग का खाती हूँ। वह बोली कोई बात नहीं, समय बताएगा। और उसने जाकर अंदर देखा, लड़के के माथे पर रुमाल बंधा हुआ था। रुमाल को देखकर लड़के शक पका गई, यह रुमाल तो मेरे पिता का है, इसके माथे पर कहाँ से आया। फिर क्या था, अब अपनी माता को बुलाया। माता आई, माता ने रुमाल पहचान लिया। रुमाल लेकर जब लड़के की आंख खुली तो उसने कहा कि ये रुमाल कहाँ से आया। वह सोचने लगा कि ओहो, ये तो कल बांधा हुआ है राजा ने, परंतु उसने कुछ नहीं बताया और वह रुमाल दे दिया। जिस समय राजा के पास वह रुमाल गया, तब उस लड़के को वहाँ बुलवाया गया। लड़के ने कहा कि चोरों की बैठक में मैं नहीं आता। और वहाँ राजा ने बुलवाया कि आकर ये बताए कि चोर कौन है। उसने उन 6 के 6 जो उसके दामाद थे, उन चारों 6 को उठाया और बोला कि ये 6 के 6 चोर हैं। वह बोला वो कैसे। उसने कहा कि इनकी कमर पर ये, उसने सिक्का निकाला और कहा कि इस सिक्के के निशान है 6 की 6 कमर पर। अब उन्होंने कहा कि जी हाँ, परंतु यह तो एक साधु था, उसने हमें ऐसे ऐसे, जब वो हिरण का बच्चा लाए थे तो उसके पास से लाए थे। वह लड़का बोला वह साधु और कोई नहीं, मैं ही तो हूँ।
तब उसका सम्मान हुआ, बहुत ही ऊंचे तरीके से उसके राज का पता लगा। राजा को बुलाया गया, बारात आई और बहुत ही प्रसिद्धि के साथ उस छोटी लड़की को विदा किया। तब उस छोटी लड़की ने सबसे हंसकर कहा कि बहनों बताओ, मैं अपने बाग का खाती हूँ और देखो कि मैं अपने बाग का किस प्रकार खाती हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, सभी मनुष्य, सभी जीव जगत अपने अपने बाग का ही खाते हैं। किसी को अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बाग से इसका बाग ऊंचा हुआ है। सभी का बाग उसके अपने कर्म से ऊंचा होता है। जय शिव गोरख।